तेरी पार करेंगे नैया। बहुत अच्छे से होता है। एक चीज तो है, आप लोग भले ही आपको बोलना पड़े लेकिन कथा सुनते हैं आप। हाँ, श्रोता दो प्रकार के होते हैं, एक श्रोता और एक श्रोता। हम लोग किस प्रकार के? अब बता रहा हूँ, श्रोता और श्रोता, और एक और भी होता है श्रोता। उसमें नहीं आते। नहीं ना, जो कथा में आकर केवल सोते हैं। पिलर का लिया सहारा, वो 3 घंटे कथा चली, 3 घंटे अच्छी नींद आई। क्यों नींद क्यों आई भाई? कथा बहुत मीठी है। और दूसरी बात, कथा में आने के बाद आदमी जो है टेंशन मुक्त हो जाता है। टेंशन में नींद नहीं आती है, और जब यहाँ कथा में आकर के बैठता है तो टेंशन मुक्त हो जाता है। ये टेंशन को दूर करने वाली कथा है, इसीलिए तो नींद आती है। और दूसरा कौन सा हुआ? श्रोता, जो कथा में तो आते हैं। हाँ, श्रोतों की तरह जैसे सुपारी काटता ना श्रोता, सुपारी काटने वाले को बोलते हैं श्रोता। तो वो बात करते करते उसकी बात को काट करके अपनी बात कहती है, नहीं मेरी सुन। तो कथा में बातें करेंगे तो कथा सुनेंगे। और तीसरे हैं श्रोता, जो आप लोग हैं। अपने लिए तो ताली बजा दो। हाँ, तो भगवान की असीम आप लोगों पर कृपा हुई है, इसलिए कथा का आयोजन हुआ है। आज दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा सबको समझ में आई? यदि पूछ लिया जाए कि क्या समझे, अच्छा भक्त लोग जाते थे कथा सुनने को। कथा में माताएं आगे रहती है। क्यों? कि धर्म के काम में माताएं हमेशा आगे रहती है, धर्म को वही चलाती है। पुरुष तो केवल पैसा कमाता है, वो केवल लगा सकता है। तो जहां भी कथा होती है, ज्यादा से ज्यादा संख्या माताओं की होती है। तो एक माता जी कथा सुनने आई, पतिदेव से कहा तुम भी जाया करो, आप भी कथा सुनने जाया करो। बोले कथा वथा मेरे बस की बात नहीं है, आप भी। जबरदस्ती कह करके एक दिन भेज दिया कथा में। कथा में आ गए, बैठे रहे, जब तक कथा चली तब तक अच्छी नींद ली। जब शाम को घर गए तो पूछा सुना है कथा? बोले हाँ सुना है। क्या सुने? अब क्या बताएं? कुछ सुने तो बताए ना। कुछ सुना ही नहीं, 3 घंटे नींद ली। तो कहने का मतलब ये है कि कथा में आने के बाद कथा को सुनो, और कथा क्या कह रही है उसको सुनो। इस कथा को सुनने से हमें प्राप्त क्या हुआ, हम क्या सीखे, मेन चीज वो है। भगवान कहाँ नहीं है? बोले भगवान तो हर जगह है, भगवान तो सब जगह है। कैसे नहीं है? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि सब जगह है। भगवान शब्द, भगवान के जो नाम है उसमें शब्द कितने आते हैं? 4। मैं 5 गिनाऊं तो आप मानेंगे? भय, गय, वय, आन, भगवान। आ की मात्रा आई इसीलिए भावना हो गए ना 5। भय मतलब भूमि, गय मतलब गगन,
और वह मतलब वायु, वायु सब जगह है, कहाँ नहीं है। गगन है, ये भूमि है जिसपे हम बैठे हैं। ए माने अग्नि और न मतलब नीर, जल। इन सबको तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पर इन्हीं से तो हमारा शरीर बना है। 5 तत्व से ही ये शरीर बना है, क्षिति जल पाव गगन समीरा। तो भगवान हर जगह है। कल की कथा कहां तक छोड़ी थी हम लोगों ने, कोई बता पाएगा? आज कहां से शुरू करें? हाँ, माता पार्वती। पता मेरे याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ। हाँ, माला पहना। हाँ, तो भगवान जोरदार ताली बजाओ भाई, कथा सुनिए। तो बोले भगवान ने ये माला, किसकी माला है आप बताओ? बोले पार्वती ये कोई और माला नहीं है, ये तुम्हारे ही सर है। मेरे सर इतने सर कैसे हो गए? मेरा तो एक सर है। बोले तुम जितनी बार तुम्हारा देह का अंत हुआ, उसके बाद हमने ये माला धारण कर ली तुम्हारे मुंड में। तो क्या इतनी बार मैं ही मरी हूं, आप कभी नहीं मरे? केवल मैं ही मरती और जन्म लेती हूं, ऐसा क्यों? शंकर भगवान बोले माता पार्वती, मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मैं मरता नहीं कभी। अब तो पार्वती और हट हो गया। ये अमर कथा क्या है? केवल आप ही पी लिए, हमें नहीं पिलाए। जो हम मरते रहते हैं, हमें भी पिला। शंकर भगवान ने कहा तुम्हें भी पिलाता, लेकिन एक शर्त है, कथा वहीं पे जाके कहूंगा जहां कोई सुनने वाला नहीं हो। केवल तुम सुनो और मैं सुनाऊं, हम दो ही, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जगह नियुक्त करी। पार्वती ने कहा यहां कोई नहीं है, हम ही दोनों हैं केवल। और शंकर भगवान कथा कहने लगे। एक सुख का अंडा पड़ा था, वो उस कथा के माध्यम से सुनते सुनते और एक सुख पैदा हो गया। सुख माने तोता। वो तोता बाहर निकल गया। पार्वती हुंकारे देने लगी। हुंकारे देते नहीं। शंकर भगवान बोले जब तक कथा पूरी ना हो तुम, जैसे एक राजा था, बोले एक रानी थी, और हुंकारे देते देते पार्वती को जैसे ही एकादश स्कंद में प्रवेश किया, पार्वती को नींद आ गई। अब सुखदेव बैठे बैठे बस वो सीख लिया और करते लगे। जैसी कथा पूरी हुई, बोले भागवत महापुराण की जय। जैसी जयकार लगाई, पार्वती हड़बड़ा के आंख खुली। हाँ महाराज, आगे क्या हुआ? आगे क्या होगा? कथा पूरी हो गई। इसका मतलब तुमने कथा सुनी नहीं? बोले नहीं महाराज, नींद आ गई। तो ये हुक्की कौन भर रहा था? जब देखा इधर उधर चारों तरफ, तब सुखदेव बैठे थे। अब शंकर भगवान को गुस्सा आया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने इस अमर कथा का पान किया है, वो भी चोरी से। तोता आगे, शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के पीछे दौड़ पड़े। सुखदेव जी की पत्नी अपने महल में श्रृंगार कर रही थी। व्यास जी की पत्नी, तो वो तोता है जो है व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। अब शंकर भगवान बाहर खड़े हैं।
कब ये बाहर निकले और कब मैं इसको मारूं। अरे अमर कथा भी सुन ली और मारना भी चाह रहे हैं। किसी ने कहा भाई क्या हुआ, क्यों मारना चाह रहे हो? बोले इसने अमर कथा सुनी है। बोले तो अमर कथा सुन ली तो अब वो मरेगा कैसे? शंकर भगवान बोले भाई ये तो मैं भूल ही गया, ये चीज तो दिमाग से निकल गई। अमर कथा सुन ली इसका मतलब ये मरेगा नहीं। ऐसे सुखदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, बाहर आना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? कि जैसे ही बाहर आए तो भगवान की माया में लिपट जाएंगे। 12 वर्ष तक बैठे रहे। व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आओ, लेकिन मना कर देते, नहीं पिताजी मैं नहीं आऊंगा। क्यों? कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो, तो माया चेरी हो। माया को तो सब कोई भजता रहता है, लेकिन भगवान के नाम को कोई नहीं जपता है। एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा यदि भगवान के नाम के जप का फल मिलता है तो वो मिलता है गृहस्थी को। सबसे जल्दी फल मिलता है। क्यों? एक बार नारायण ने नारद जी से ये बात कही थी। नारायण ने कहा नारद जी सबसे ज्यादा और जल्दी फल गृहस्थी को मिलता है। नारद जी ने कहा ऐसा क्यों? ऐसे ऐसे महात्मा संत महात्मा जो है कितने काम काज को छोड़ करके आप में मन लगाते हैं, आपका नाम जप करते हैं, उनको क्यों नहीं मिलता? बोले चलो उदाहरण से समझो। भगवान ने एक कटोरा दे दिया हाथ में दूध का भर का, दूध का एकदम ऊपर से पूरा भर दिया। बोले ये कटोरा लो और तुम नाम जप करो, और सुदर्शन पीछे लगा दिया। यदि इस कटोरे में से दूध नीचे गिर गया तो समझो तुम्हारी गर्दन गई। अब नारद जी परिक्रमा लगाने लगे हाथ में कटोरा लेकर के। अब पूरा ध्यान तो उस कटोरे पे है। यदि थोड़ा सा नीचे गिर गया तो आज तो वही काम से। फिर कहा प्रभु अब मैं समझ गया। बोले क्या समझे? बोले मेरा ध्यान इस कटोरे पे रहा है तो ये जिसके जो गृहस्थी चलाते हैं उनका ध्यान तो न जाने कितनी जगह फंसा रहता है, कितना काम काज करते हैं। बच्चों को टिफिन बना के देना, खाना बनाना, कितना कठिन काम है। अरे संतों के तो और कोई काम नहीं है, खाली यही काम है। और गृहस्थी में कितना काम है। इसलिए गृहस्थी का ये नाम जप का महत्व ज्यादा बताया है। तो माया को तो सब कोई भजता है, माधव को कोई नहीं भजता। इसलिए मैं नहीं आऊंगा बाहर। मामेति प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इस प्रकार प्रभु ने जब आकर कहा कि मेरी माया तुम्हें कभी टच नहीं करेगी, कभी परेशान नहीं करेगी, तब सुखदेव जी जब भगवान ने सिर पर हाथ रखा तब सुखदेव जी बाहर आए, और बाहर आते ही वन की ओर चले गए। भगवान की कृपा पात्र शिष्य हुए, सीधे वन की ओर चले गए। माया का कोई लोभ नहीं, इसलिए बस भगवान का भजन करेंगे। ऐसे सुखदेव जी भगवान के चरणों में, पाद पद्मों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। जिन्होंने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया,
स्वाध्याय किया, मंथन करके सार सर्वस्व घी निकाला। अब कथा केवल कथा सुनना ही कथा सुनना नहीं है, उसका सार निकालना आवश्यक है। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, बहुत सुंदर बातें कही कि भक्ति कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। अहेतु के प्रतिहता, मतलब भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हम अपना हित न देखें, निष्काम भाव भक्ति होनी चाहिए। तब क्या होगा, जनेत्यासु वैराग्यम, जब ऐसी भक्ति जब होगी तो हमें संसार से वैराग्य मिलेगा, तभी वैराग्य आ पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। ज्ञान बिना भक्ति की कोई सार्थकता नहीं है, और वैराग्य ना हो तो भक्ति की कोई सार्थकता नहीं है। और वैराग्य ना हो तो भक्ति कैसी होती है पता है? जैसे माता जी पूजा कर रही है, अब पूजा करते करते ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, ओम जय जगदीश हरे। बोले वो गैस को बंद करना, दूध उबल जाएगा। अब ध्यान तो दूध पे है पूरा, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में केवल ध्यान भगवान में रहता है। ध्यान यदि इधर उधर हो गया तो वो भक्ति नहीं, उस भक्ति की कोई सार्थकता नहीं है। तो ऐसी होती है भक्ति। श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम है और कुछ नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति करते थे नाभा गोस्वामी जी, भक्तमाल में प्रसंग आता है, अपने गुरु की सेवा, इतनी सेवा करते थे कि सेवा करते करते उनको ये बोध हो गया कि गुरु जी क्या चाहते हैं। गुरु जी के मन की बात समझ में आ जाती है। ऐसे सिद्ध कोटि के गुरु और ऐसे सिद्ध कोटि के शिष्य बन जाते हैं। एक भक्त आया, गुरु जी हमको चेला बना दो। बोले चेला तो बना लेंगे। तो फिर बोले गुरु जी चेला बनकर के कुछ आपसे सीखना है। क्या सीखना है? बोले कोई ज्ञान की बातें बताइए, कोई शास्त्र की बातें बताइए। तो गुरु जी बोले ठीक है, मैं तुम्हें आज शास्त्रों की बातें बताता हूं, राम कथा सुना देता हूं। चेला बोला नहीं गुरुजी, राम कथा नहीं, ये तो रोज ही सुनते हैं, इससे कोई ऊंचा ज्ञान दीजिए। बोले भागवत सुना दे। बोले नहीं, ये भी रोज सुनते हैं। तो आज तुम्हें हम गीता जी का महात्म्य पढ़ाएंगे। तो गुरुजी गीता जी का महात्म्य गाने लगे। सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन है। श्लोक गाया, व्याख्या करने लगे। सभी जो उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, ये गाय है और इनका दोहन करने वाले दुग्धा गोपाल नंदन है। ये गोपाल नंदन श्री कृष्ण है। गुरु जी पूछ रहे चेला समझ में आ रहा है? वो भी आपकी तरह कह रहे हाँ हाँ सब समझ में आ रहा है। आप कम समझा रहे हैं, हमें ज्यादा समझ में आ रहा है। गुरु जी बोले अच्छा चल रहा है। परंतु गुरु जी एक बात समझ में नहीं आई, कहो तो पूछो। बोले पूछो। बोले आपने कहा दो गधा, ये दो गधा कौन है? गुरु जी बोले एक तू है और एक मैं। तो मैं इतनी देर से तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे चेले भी ऐसे होते हैं। तो भक्ति के बिना ज्ञान की सार्थकता नहीं है। जनेत्यासु वैराग्यम, तो निश्चित ही जगत से वैराग्य हमें हो जाएगा जब हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्रबल होगी। जीवन का उद्देश्य
भगवान से अनुराग करना और जीवन का लक्ष्य क्या है, उस परम तत्व को जानना। क्या लक्ष्य है हमारा? उस परम तत्व को जानना ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। सूत जी स्पष्ट कहते हैं कि बहुत सारे काम कर लेना ही जीवन की सार्थकता नहीं है। अरे काम कौन नहीं करता है? काम तो सब करते हैं। काम तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, अपना अपने सब काम में लगे रहते हैं। तो सोनम जी बोले, ये तत्व चीज क्या है? तत्व की परिभाषा क्या है? आपने कह दिया कि तत्व को जानना जरूरी है। अब मुझे पता है कि आपका भी ये प्रश्न है कि तत्व है क्या आखिर? महाराज जी ये क्या बोल रहे हैं? तो तत्व है ये जो बैठे हैं ना सामने, इन्हीं को तत्व कहते हैं। और इनको कई नामों से पुकारते हैं, जैसे वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इसको कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है, परंतु है तो एक ही तत्व है, एक ही है। एक ही तत्व को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई ब्रह्म का ध्यान करता है, योगी जन जो है परमात्मा का ध्यान करता है, और हम जैसे जो भक्त है वो भगवान का ध्यान करता है। जैसे बिजली का तार है, उसमें करंट है, दिखाई नहीं देता है, परंतु है। हाथ लगाएंगे तब पता चलेगा कि हाँ करंट है। और उसको इसमें पता कैसे चले कि भी करंट है? तब हमने ये बल्ब लगाया, बल्ब लगाया तो वो प्रकट हो गया सामने। ऐसे ही हम भगवान का दर्शन करते हैं उस ब्रह्म में। कोई परमात्मा कहकर के पुकारता है और कोई भगवान कहकर के पुकारता है। हमारी ज्यादा श्रद्धा होती है तो हम मंदिर में जाते हैं, उनका स्वरूप बना होता है, ऐसे भगवान है। और योगी जन उनका ध्यान करते हैं बैठ करके, ब्रह्म का ध्यान करते हैं जो निर्गुण निराकार के रूप में है, और हम सगुण साकार के रूप में उसी तत्व को देखते हैं। बहुधा वदन्ति एकम सद विप्राहा बहुधा वदन्ति। तत्व एक ही है पर सबकी नजर से वो अलग अलग है। सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको देखते हैं। तो ब्रह्म व्यापक है, निर्गुण निराकार है, और सगुण साकार के रूप में भगवान विराजमान है। बोले ठीक बात है, यदि उस तत्व को हम जान लेंगे तो उससे होगा क्या फिर? मान लीजिए जान लिया तो अब क्या होगा? बोले हमारे हृदय की जितनी अज्ञान की ग्रंथियां हैं वो खुल जाएंगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हमारे हृदय की जितनी अज्ञान की ग्रंथियां हैं वो सब खुल जाएगी। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। जितना भी हम संशय में पड़े रहते हैं वो संशय सब हमारे दूर हो जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय दिन उड़ावन हारी, 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 संशय दिन उड़ावन। मतलब क्या समझे? कुछ समझे? राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। जितने संशय के पक्षी हमारे भीतर बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष,
ये सब उड़ करके चले जाए। उस परमात्मा का जानने से, उस तत्व को जानने से हमें ये लाभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़ा सौभाग्य है हमारा जो मनुष्य तन मिला है, और इस तन को पाकर के ही हम उस तत्व को जान सकते हैं, अन्यथा में सार्थकता सामर्थ्यता नहीं है, नहीं जान सकते। बताओ बिल्ली कुत्ता को ध्यान करेगा भगवान का? नहीं करेगा। वो तो अपनी मस्ती में मस्त है, उनको कोई मतलब नहीं है। यदि इसी जन्म में इस जीवन को यदि नहीं सुधारा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, ये आना जाना लगा ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए कहते हैं तस्मात् जागृति जागृति, अरे जाग जाओ, अभी तो समय है, अभी नहीं जगे तो फिर कभी नहीं। इसलिए संत बार बार सावधान करते हैं। तो कई लोगों को तो यही विश्वास नहीं कि भगवान है कि नहीं। सत्य बात है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें भगवान में भरोसा नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। तुमने कभी भगवान को देखा है? बोले नहीं देखा। एक बार ऐसी बहस हो रही थी, हम कहीं से आ रहे थे, कोई सज्जन मिल गए तो बोले हम भगवान को नहीं मानते। अच्छी बात है, कोई बात नहीं मानते। अब उनसे बहस करें भी, बहस करना भी ठीक नहीं है, वो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। लेकिन एक बात छोटी सी बताओ, कभी जापान गए हो, कभी ऑस्ट्रेलिया गए हो, कभी लंदन गए हो? नहीं गए ना, नहीं देखा, परंतु है ना, सुनते तो हैं। ऐसे ही भगवान हैं, पर आप लोगों ने नहीं देखा तो क्या हुआ? कोई तो देखा है, और जो देखा है वो कहते हैं, और जो बहुत बहुत अधिक देख लेता है वो फिर बताने के लायक भी नहीं रहता है, वो फिर बता नहीं सकता। आपको कोई गुड़ खिला दे, बताओ कितना मीठा है, बताओ कितना मीठा? बोले बहुत मीठा। बहुत कितना? अब क्या बताएं? बस यही बात है। तो भगवान को मानने में फायदा क्या है और भगवान को न मानने से घाटा क्या है? एक सज्जन मानते नहीं थे, परंतु अकेले में जब बैठते थे तो माला सटकाते थे। क्यों? बोले भाई मान लिया कि नहीं है, यदि हुए तो, यदि सचमुच हुए तो फिर हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। मानो जंगल के बीच में एक गांव था, और गांव में किसी ने कह दिया कि यहां पे तो शेर आया हुआ है, और हमने नहीं माना कि नहीं आया हुआ है। पर यदि सचमुच में शेर आया हुआ और बाहर निकल गए तो झपट पड़ेगा। नहीं भी है तो भी मान लेने से फायदा है, कोई घाटा नहीं है। तो हे मोहे नाते अनेक मान लिए जो भाव, भगवान से जो रिश्ता बनाना चाहे वो रिश्ता भगवान निभाने के लिए तैयार है। उस तत्व को जानना जरूरी भी है। हमारे सनातन धर्म में भगवान कितने अवतार हैं। स्वयं भगवान अवतार लेकर के इस धराधाम पर आते हैं। अवतार का मतलब क्या हुआ? अवतरण, मतलब उतरना। भगवान उतर के आते हैं, जन्मते नहीं हैं, जन्म नहीं लेते हैं। जन्मने में
और अवतरण में बहुत अंतर है। क्यों? जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही है। वो अपनी इच्छा से जब तक चाहे रह नहीं सकता, लेकिन जन्म ले लिया, अब जाएंगे कब ये पता नहीं है, लेकिन जाना है ये निश्चित है। जैसे एक सज्जन कुएं में गिर गए, अपनी इच्छा से तो नहीं गए, अब गिर गए तो वो अपनी इच्छा से निकल भी नहीं सकते। और भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से लीला स्मरण करके फिर चले जाते हैं। अयोध्यावासीनः पुरं यथा रामेण संगताः। यदि ठाकुर जी हमें उबारते हैं, उबारने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, प्रकट होते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ये चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवभूपा, तेन परहि भवभूपा। ये तो सबको आता है, जो आता है वही नहीं बोलता। तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र को जो गाएगा, जो सुनेगा, वो हरि के परम पद को प्राप्त होगा। और फिर न परेहि भवभूपा। भवभूप कौन सा हुआ? ये धराधाम को भवभूप बताया है। अरे हम कुआं में तो गिरे हुए हैं, ये भवभूप है। तो इसमें फिर नहीं गिरना पड़ेगा जब भगवान का आश्रय हमें मिल जाएगा। राम जी क्यों आए थे यहाँ पे इस धराधाम पर? इसलिए कि सुंदर सुंदर लीलाएं करनी है, सुंदर सुंदर चरित्र जो भगवान के गाएगा, सुनेगा, वो फिर इस भवरूप में नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से उसी तत्व को विविध रूपों में, विविध नामों से और विविध रूपों में भगवान के अवतार होते हैं। तो पूछ दिया प्रभु कैसे कैसे अवतार हुए और कितने अवतार हुए? तब कहते हैं कि मुख्यतः 24 अवतार हुए हैं। सूत जी ने बताया 24 अवतार प्रमुख सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि सबसे पहले हुए। उसके बाद वराह अवतार हुआ, नारद अवतार हुआ, नर नारायण का अवतार हुआ, कपिल भगवान का अवतार हुआ, दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ, ऋषभ भगवान का अवतार हुआ। इस प्रकार से 24 अवतार हुए। यज्ञ अवतार, पृथु भगवान का अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वामन भगवान का अवतार, धन्वंतरी भगवान का अवतार, परशुराम जी का, व्यास जी भगवान का, और वामन का अवतार भगवान राम जी का अवतार, बलदेव जी का अवतार और श्री कृष्ण अवतार, हरि अवतार और हंसा अवतार और बुद्ध अवतार, और अंत में कल की अवतार। मुख्य रूप से 24 अवतार सूत जी ने बताए। भगवान के कला अवतार, आवेशा अवतार और अवतारों की भी कई भेद बताए, पर परिपूर्ण अवतार केवल राम अवतार और श्याम का अवतार है। राम और कृष्ण का अवतार है। एते चांस कला पुंसः श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियाणि व्याकुलं लोकं मणियन्ति युगे युगे।
सोनक जी बोले, प्रभु ये बताइए कि भागवत की रचना किसने की? तो सुख जी कहते हैं, ऋषि हो, जब द्वापर के अंत में भगवान वेद व्यास जी महाराज हुए। कौन से भगवान हुए? वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 भाग कर दिए और 5वां वेद महाभारत और 17 पुराण लिख दिए। परंतु व्यास जी का मन जो है, इतना सब कुछ करने के बाद भी अशांत सा लग रहा है, मन में संतुष्टि नहीं है। इतना सब कुछ लिख दिया, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ और लिखे। ऐसा क्या लिखे जिससे मन प्रसन्न हो जाए? अभी उनको अशांति लग रही है, अभी मन अशांत है। ऐसा मन में विचार कर रहे थे कि नारद जी व्यास जी के पास में आए। पराशर्य महा